making friends. So in the last section, we read about the basis of differences, like what kind of differences we can have. We can have language differences, we can have differences on the basis of religion, reason. So there can be a lot of differences among us. So now in this section, we will read about the story of Sameer 1 and Sameer 2. But before listening the story, tell me one thing that कि आप लोग क्या उन लोगों से आसानी से दोस्ती कर पाते हो जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं? तो इसका आंसर मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स में दो. तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी, राइट? तो समीर एक बताता है कि जब भी वो अपनी साइकिल से सिग्नल के पास से गुजरता है तो हमेशा एक छोटा सा बच्चा उसकी साइकिल के पीछे पीछे आता है. उसके हाथ में इंग्लिश का न्यूज़पेपर होता है एंड वो उस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को कुछ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करके बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है. तो एक दिन क्या होता है, वो समीर एक रुकता है एंड उसको बोलता है कि क्या तुम्हारे पास हिंदी न्यूज़पेपर होगा? तो जो दूसरा बच्चा होता है वो उसका मुंह एकदम फटा का फटा रह जाता है कि वो कहता है कि हैं, यू मीन यू नो हिंदी, मतलब कि तुम्हें हिंदी आती है? तो समीर एक कहता है कि हाँ बिल्कुल. फिर वो कहता है कि तुमने क्या सोचा कि मतलब मुझे हिंदी नहीं आती होगी? तो फिर वो बच्चा कहता है कि बट यू लुक सो सो अंग्रेज. वो कहता है कि तुम एकदम अंग्रेज से दिखते हो एंड तुम बोल रहे हो कि तुम हिंदी भी पढ़ सकते हो. तो फिर समीर कहता है ऑफ कोर्स आई कैन. आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट है स्कूल में. तो जो बच्चा है जो न्यूज़पेपर बेच रहा होता है वो कहता है सब्जेक्ट्स, ये क्या होता है? बट जैसे ही समीर एक उसको बताने लगता है वैसे ही लाइट जो है वो चेंज हो जाती है एंड पीछे से क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आ रही होती है एंड सभी लोग की वजह से उसको भी फिर आगे चलना पड़ता है. तो जिस वजह से वो उस बच्चे को ये नहीं बता पाता कि सब्जेक्ट्स का मतलब है क्या. तो नेक्स्ट डे जब वो फिर से सिग्नल के पास आता है तो वो देखता है कि वो बच्चा फिर से वहीं पे खड़ा है, स्माइल कर रहा है एंड उसके हाथ में हिंदी का न्यूज़पेपर है. एंड फिर वो कहता है कि भैया, ही सेड, आपका अखबार. तो वो फिर कहता है कि भैया आपका अखबार. फिर वो बोलता है कि अब बताओ ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू नो वट डज सब्जेक्ट्स मीन. बट जो सब्जेक्ट वर्ड है वो उस बच्चे के मुंह से एकदम अलग ही साउंड करता है क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती होती है. तो फिर समीर एक उसे बताता है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई वैसी चीज़ है जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी. किसी के बारे में हम जब पढ़ते हैं, समझते हैं. तो फिर समीर एक उस बच्चे से पूछता है, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी भी स्कूल गए हो? तो बच्चा कहता है नेवर, नहीं. और वो बड़े प्राउडली कहता है कि जब भी मैं इतना बड़ा था, मतलब वो समीर एक की साइकिल के सीट का एग्जाम्पल देता है कि जब मैं यहाँ तक था, जब मैं इतना बड़ा था तभी से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था. तो पहले तो मेरी मम्मी आती थी साथ में, बट अब मैं खुद भी सारा काम कर सकता हूँ. तो वो इस तरह बताता है. तो समीर एक फिर पूछता है, वेयर इज़ योर मदर नाउ, तुम्हारी मम्मी अभी है कहाँ? बट फिर से लाइट चेंज हो जाती है एंड समीर एक को आगे चलना पड़ता है. बट पीछे से जो दूसरा बच्चा है वो बोलता है कि शी इज़ इन मेरठ, वो मेरठ में है. तो उसे उतना ही सुन पाता है समीर एक को क्योंकि वो आगे जा चुका होता है. तो अगले दिन जब वो मिलते हैं तो वो छोटा सा बच्चा बताता है, माय नेम इज़ समीर, मेरा नाम समीर है. एंड बड़े शाइली वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जो समीर एक है वो एकदम हैरान हो जाता है एंड वो बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है. और उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं. एंड समीर एक बताता है कि ये जो है समीर का मतलब हनुमान के जो फादर हैं उनका एक नाम समीर भी है. सो फिर वो छोटा सा बच्चा कहता है कि सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो. तो वो कहता है कि तुम समीर एक हो और अब से मैं समीर दो हूँ. तो फिर समीर एक उसे कहता है कि हाथ मिलाओ समीर दो, राइट? सो यू कैन इमेजिन देयर कन्वर्सेशन. बट जब नेक्स्ट डे वो लोग मिलते हैं तो समीर एक बताता है कि आज उसके फेस पे वो यूजुअल स्माइल नहीं थी जो हमेशा रहती है. वो शायद कुछ ट्रबल में था. तो वो बताता है कि देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ, कि मेरठ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग मर रहे हैं. तो समीर एक फिर न्यूज़पेपर की हेडिंग देखता है तो कम्युनल राइट्स चल रहे होते हैं कि जो कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में दंगे हो जाते हैं ना. तो फिर समीर एक कहने लगता है, बट समीर ऐसे ही फिर वो बच्चा कहने लगता है, समीर दो कहता है कि आई एम अ मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम समीर हूँ एंड मेरे जितने भी लोग हैं वो सभी मेरठ में हैं. एंड उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं. तो अगले दिन जब समीर एक सिग्नल पर पहुंचता है तो समीर दो वहाँ पे नहीं था एंड ना ही उसके अगले दिन एंड फिर कभी समीर एक को समीर दो सिग्नल पर दिखा ही नहीं. तो इस स्टोरी से हमने देखा कि समीर एक एंड समीर दो जो थे वो लोग फ्रेंड्स बन गए थे, ठीक है, वो हमेशा सिग्नल पर रुकते थे, बात करते थे. बट वो लोग सेम नहीं थे, उनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे.
अब समीर एक जो था उसे तो इंग्लिश आती थी, उसे हिंदी भी आती थी, बट समीर दो जो था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानता था। अब वैसे तो वो दोनों ही अलग अलग भाषाओं में ज़्यादा कंफर्टेबल थे, बट फिर भी उन लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, राइट? क्योंकि उन लोगों के लिए कम्युनिकेट करना ज़्यादा ज़रूरी था, भाषा नहीं। इसके अलावा इनमें और भी डिफरेंसेस थे, जैसे कि समीर एक एंड समीर दो जो थे वो दोनों ही अलग अलग रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। समीर एक जो था वो तो हिंदू था, एंड समीर दो जो था वो मुस्लिम था, सो देवर रिलीजियस डिफरेंसेस ऑल्सो। एंड ये जो रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डाइवर्सिटी का एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एंड इन दोनों ही रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस के अलावा भी कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे, जैसे कि जो समीर एक था वो तो स्कूल जाता था, एंड समीर दो जो था वो स्कूल नहीं जाता था, वो न्यूज़पेपर बेचता था। बट ऐसा नहीं था कि समीर दो जो है वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, ऐसा नहीं था, बल्कि उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली उसको स्कूल जाने की। उसके हालात ऐसे बन गए कि उसको न्यूज़पेपर बेचना पड़ा। ऐसे ही आपने अपनी लोकेलिटी में भी काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि जो पुअर होंगे, जिनके पास मतलब सफिशिएंट खाना नहीं होगा खाने के लिए, उनके पास कपड़े नहीं होंगे, उनके पास कभी कभी उनके पास आप देखोगे उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। बट ये डिफरेंसेस जो हमने देखे अभी कि उनके पास खाने के लिए नहीं है, स्कूल जाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, तो ये डिफरेंसेस उन डिफरेंसेस की तरह नहीं है जो कल्चरल एंड रिलीजियस हमने डिफरेंसेस पढ़े कि लैंग्वेज वाले, आप रिलीजन वाले, हिंदू एंड मुस्लिम वाले। ये डिफरेंसेस जो हैं, ये वाले, ये पहले वाले डिफरेंसेस की तरह नहीं है, दीज आर डिफरेंट। ये डाइवर्सिटी में नहीं आते, ये इनइक्वालिटी का पार्ट है, राइट? कि यहाँ पे इनइक्वालिटी हो रही है। और इनइक्वालिटी कब होती है? जब कुछ लोगों को राइट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, जब उन्हें उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। मतलब कि कुछ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अलग लोगों को अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे जो अमीर लोग हो गए, ठीक है, उन लोगों को अवेलेबल है कि वो लोग स्कूल जा पा रहे हैं, अच्छा खाना खा पा रहे हैं, अच्छा पानी। बट वहीं जो गरीब लोग हैं उनको ये सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो ये इनइक्वालिटी हो गई, ये डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। तो ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, वो है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम में क्या है कि लोगों को उनके काम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया, राइट? सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स। पहली बात तो उनको उनके काम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया, एंड उनको फिर ये कहा गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कामों में रहोगे, यू कैन नॉट एंगेज इन अदर ऑक्यूपेशन। तो मतलब अगर कोई पॉटर है, अगर कोई मटका वगैरह बनाता है, तो जो उसका बेटा होगा वो भी मटका ही बनाएगा, ऐसा बोला जाता है कि वो मटके के अलावा कुछ और नहीं कर सकता। एंड दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एंड क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि अगर तुम पॉटर के बेटे हो तो तुम पॉटर ही बनोगे आगे जाके, अगर तुम जैसे लोहे वगैरह से रिलेटेड काम करते हो, लोहार हो, तो फिर तुम्हारा जो बेटा होगा वो भी लोहे से रिलेटेड काम करेगा, क्योंकि तुम इसमें अपनी ऑक्यूपेशन से बाहर नहीं जा सकते। तो इसमें क्या रखा जाता था, लोगों को एजुकेशन से भी वंचित करा जाता था, क्योंकि इसमें कहा जाता था भाई तुम्हें आगे चल के क्या करना है। मान लो किसी को कोई पॉटर है तो उसको बोला जाएगा तुम्हारे बेटे को आगे चल के पॉटर ही तो बनना है, तो और किसी चीज़ की जानकारी लेने की क्या ज़रूरत है, इसको सिर्फ पॉटर की ही एजुकेशन दो, मतलब जितना इसके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है इसको सिर्फ उतनी ही एजुकेशन दो, तो ऐसा कहा जाता था। तो जिस वजह से जो बाकी इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, जो दूसरी है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो उन लोगों को नहीं मिल पाती, एंड दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो आपने देखा कि किस तरह जो ये इनइक्वालिटी है वो उभर कर आती है। एंड डोंट गेट कंफ्यूज विद डाइवर्सिटी, दिस इज नॉट डाइवर्सिटी, दिस इज इनइक्वालिटी। मान लो कि डाइवर्सिटी क्या होती है कि आप लोग सभी सेम लेवल पे हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इक्वल रिसोर्सेज हैं, you are getting a good quality of food, you have a house to live in, everything. But there are some differences, like you speak different languages, your friend speaks Hindi, you speak Tamil, and or like you are from Hindu religion and your friend follows Muslim religion, or some of your friends follow Sikh religion. So you are on the same level, but you have some differences. So this is diversity, when you are on same level. Inequality comes when some people are not at this level, they are here, they are not getting the equal opportunities, do not have access to resources, so this is inequality, right? कि इन लोगों के साथ inequality हो रही है, they are not equal as these, जो ये ऊपर वाले लोग हैं। एंड डाइवर्सिटी अगर हम ऐसे देखें तो इट इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, लाइक इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, बात करते हैं, ठीक है। बट
ये जो इनइक्वालिटी है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अ नेशन। सो आप अपने आने वाले चैप्टर्स में भी काफ़ी कुछ पढ़ोगे इनइक्वालिटीज़ के बारे में, राइट?